आरजेडी के प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी आज हमारे साथ हैं। हालांकि ये चेहरा बहुत पुराना है और हमने बार बार दिखाया। जब 1932 के खतियान की बात आई थी कि अपुरु छपुरु गंगा पार की बात आई थी, तो सबसे पहले स्टैंड लेने वाले यही वो शख्स थे। हालांकि आज आरजेडी के प्रदेश महासचिव और मीडिया सह प्रभारी बने हुए हैं। आइए जानते हैं कि तब के कैलाश यादव और अब के कैलाश यादव में क्या कुछ फ़र्क आया है या फिर वही मुखरता के साथ हर एक मुद्दे के साथ नज़र आते हैं। आइए कुछ जानते हैं इनके सवालों के साथ। चलिए तो शुरुआत करते हैं। कहेंगे कैलाश जी, हम जब आपके पास पहले बार आए थे तो अंगिका मंच के थ्रू आप सामने आए हुए थे और उसमें 1932 के खतियान की बात जोरों पे थी, अपुरु छपुरु गंगा पार की बात हो रही थी। अब वर्तमान में क्या लगता है? देखिए, जब राज्य में राजहित की विषय की बात आएगी तो कैलाश यादव हमेशा मुखरता से प्रखरता से खड़ा रहेगा। जब असंवैधानिक बात आएगी तो हम उसका विरोध किए और आगे भी करते रहेंगे। रहा सवाल राज्य में जनहित में काम होना चाहिए और राज्य के विकास के लिए हम हमेशा सर्वोपरि रहे, हमेशा समर्थन दिए रहे, आगे भी समर्थन देते रहेंगे। अच्छा, एक 1932 की खतियान की बात कुछ युवा कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक बुजुर्ग हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो अंतिम सर्वे सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, इस पर अभी तक सरकार और का किसी का स्पष्टीकरण नहीं आया, चूँकि इसको संवैधानिक मान्यता अभी नहीं दी गई है। अनुमोदन महामहिम राज्यपाल के यहाँ गया था लेकिन नहीं हो सका। जब तक ये मामला सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं आ जाएगी तब तक इस पर हमको कहना कुछ उचित नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है कि रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में यहीं के 4 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी धरने पे बैठे हुए हैं। कल राजभवन घेराव करने भी गए। सरकारी विभागीय स्तर से कुछ पदाधिकारी भी वहाँ मिलने उनसे गए। सरकार आपकी है, ऐसे में जो तकरीबन 2500 की संख्या में सहायक पुलिसकर्मी हैं अपने आप को असहाय और लाचार और बेबस महसूस कर रहे हैं। क्या आपकी सरकार इस पर कोई स्टैंड लेगी? देखिए, सहायक पुलिसकर्मी जब पिछले बार जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे तो उस समय भी मोरहाबादी में काफ़ी लंबे अंतराल तक उन्होंने आंदोलन किया था और धरना प्रदर्शन किया था। दिन रात एक किए हुए थे वहाँ पर। उस समय भी हम गए थे और उस समय भी हम मुख्यमंत्री रघुवर दास की हम ध्यान आकृष्ट कराए थे कि सहायक पुलिसकर्मी एक सीमित व्यवस्था में लोग रहने वाले लोग हैं। इनका जो वेतन है, जो इनका मांग है, बहुत सीमित है और इन लोगों का जो रिन्यूअल का जो व्यवस्था आता है हर साल, जो 5 साल या 10 साल के लिए होता है या साल भर के लिए होता है, जितने दिन के लिए सरकार करती है उनकी संविदा को, वो लोग उसको चाहते हैं कि मैंने आगे भी बढ़ते रहे, कंटिन्यू रहे। कई तरह का उनका मांग है। लेकिन राज्य सहायक जो पुलिसकर्मी है वो भी एक हमारे अंग है। राज्य सरकार के विधि व्यवस्था का वो भी एक पार्ट है। हर जगह उनका सहभागिता रहती है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे हेमंत सोरेन जी शपथ लिए हैं कल। हम आशा करते हैं कि अगर ये फुल फ्लेज में आते हैं तो उनकी बातों को ज़रूर ध्यान आकृष्ट करेंगे। नहीं तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम उनको जो है कि संज्ञान देने का कोशिश करेंगे। क्या उन लोगों से मिलने जाएंगे आप? मोरहाबादी में धरना स्थल में बैठे हैं। हम पिछले बार भी गए थे, फिर जाएंगे हम। कैलाश जी, एक बात और मैं बता दूं कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में 2 बार वह धरने पर बैठे, हमेशा उनका एक्सटेंशन हुआ, लेकिन इस बार उनका कहना है कि हमें समायोजन चाहिए क्योंकि नेता मंत्री सभी का तनख्वाह बढ़ जाता है, हमारा तनख्वाह वही 10,000 का 10,000। देखिए, एक व्यक्ति और एक पार्टी की सवाल ये नहीं है, ये पूरे राज्य सरकार के लिए और विपक्ष के लिए, सभी दलों के लिए सामूहिक निर्णय की बात है। सभी को हमको लगता है इस विषय पर, सहायक पुलिसकर्मियों के विषय बात करना चाहिए। और हेमंत सोरेन का जो अभी कार्यकाल है या जो कार्य है, नीचे दबे कुचले और सबके लिए जो है कि वो सोचते हैं। तो हमको लगता है कि सहायक पुलिसकर्मियों को भी वो निश्चित तौर पर संज्ञान मिलेंगे और उनका जो उचित मांग है उसको परिपूर्ण करने का काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आरजेडी इस पर क्या सोचती है? मान लीजिए हेमंत सोरेन और पार्टी इस तरह गठबंधन इस तरह अलग बात होती है, पर्सनली आरजेडी क्या सोच रही है इस मामले में? देखिए, आरजेडी तो हमेशा जो है कि आंदोलनकारी और जो सही उचित मांग करते हैं उसके साथ में रहती है। राष्ट्रीय जनता दल इसमें पीछे नहीं हटती है और इनका मांग है तो निश्चित तौर पर इनसे मुलाकात करने का हम लोग कोशिश करेंगे और जो उनका उचित और जायज़ मांग होगा, जो सरकार का अधीन होता है, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो मंत्री जी हैं, आपके एक मंत्री भी हैं यहाँ पे सदन में, क्या इनकी मांगों को सदन में उठाएंगे? अभी तो मंत्री अभी नहीं है और कल के बाद हो सकता है मंत्रिमंडल का जब गठन होगा और इनको कौन सा विभाग मिलता है, मंत्रिपरिषद में आते हैं तो निश्चित तौर पर हम बोलेंगे कि मामला को कैबिनेट में ले जाए और माननीय मुख्यमंत्री को, जो राज्य के जितने भी पदाधिकारी हैं, सबको अवगत कराए। और ये एक चिंता का विषय है, चूँकि हमेशा 24 साल झारखंड के निर्माण को हो गया और बराबर जो हम लोग देखते हैं कि सहायक पुलिसकर्मी जो है कि
आंदोलन रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और उनकी बात और उनकी मांग को तत्कालिक सुना जाता है, टेम्पररी सुनवाई होती है। हम चाहते हैं कि उनका अस्थायी निराकरण हो, ये हम मांग करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। धन्यवाद।